एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 जुलाई, जो आप लोगों का एग्जाम फाइनली सीटेट का हो चुका है, उसके आंसर की डिस्कस करेंगे। यानी पेपर 2 जो आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में था, उसका बाल विकास यानी सीडीपी वाला पोर्शन हम लोग जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का फर्स्ट का हो जाएगा ए। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर देखेंगे, समझेंगे नहीं। क्योंकि जो है वो हम लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे आंसर ही देखने हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में विशेष बच्चों को जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो सेकंड का हो जाएगा हमारा सी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पियाजे और वैगोस्की के सिद्धांतों का एक प्रमुख समानता क्या है। पियाजे और वैगोस्की की समानता क्या है? तो पियाजे और वैगोस्की के जो सिद्धांत है उसकी समानता यही है कि भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन, यानी भाषा और विचार के बीच में संबंधों के बारे में चिंतन, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चौथा, एजर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी। यानी कि ए और सी दोनों ही सही है, लेकिन ए जो है वो आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए की आर व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। पांचवा क्वेश्चन अगेन से एजर्शन एंड रीजन से दिया है। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अधिकता को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित करते हैं। और इसका रीजन दिया है कि भावनाएं जो होती है वो व्यक्ति परक होती है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का भी हमारा हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। लोरेंस कोहलबर्ग ने क्वेश्चन पूछा है, लोरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया। तो नैतिक विकास दिया था तो इन्होंने नैतिक दुविधाएं दी थी और अनुक्रियाओं की समूलाचना की थी। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगेन से लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार जो होती है उनके बीच में एक जटिल विनिमय प्रक्रिया होती है, यानी एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस होता है डेवलपमेंट के बीच में और लैंग्वेज के बीच में। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास से शामिल है। तो वो होता है हमारा भावनात्मक विकास। देख रहे हैं ना, भावनाएं और व्यक्तित्व, तो भावनात्मक विकास ही होगा एट्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में अगेन से एजर्शन वाला। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगला है हमारे पास में इसका कारण कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी, कि ए और आर जो है वो दोनों ही बातें ठीक है और ये जो है वो आर वो ए की सही व्याख्या भी करता है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, 10वां नंबर। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। भाई जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सिखा सकते हैं। तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो 10 का हो जाएगा सेकंड। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक शिक्षिका खुद से ही पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव प्रदान कैसे करती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। यह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो ये छात्रों में प्रकृति से रिलेटेड, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि पर्यावरण में विभिन्न, तो ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर। कौन सा सुमेलित है निम्नलिखित में से। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट है हमारा। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो इसमें पेपर और पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, यानी ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं तो कौन सी चीजें उनमें भागीदारी डालेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेखन, यानी कि व्याख्या हो रहा है लेकिन किस तरीके से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो जब बच्चे को कोई चीज जब वो देख ही नहीं सकता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13वें का बी, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या होंगे। 14वें का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि वंशानुगत कारण। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगेन से एजर्शन एंड रीजन में से शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित भी करना चाहिए। और कारण दिया है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, कि बच्चों को सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, स्कूलों में स्कूलों को उस ढांचे के भीतर ही रखना चाहिए, कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादों सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। और कारण दिया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18वें का बी, कि ये दोनों बातें सही है लेकिन एक ही आर व्याख्या भी सही करता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संबंध में सही है। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म 19वां। तो फिर 19वें का होता है कि स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल तो होता ही है, एक विशेष प्रकार का कौशल होता है ऑटिज्म वाले बच्चों को। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है हमारे पास में, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो खोज आधारित अधिगम की ओर लेकर जाते हैं। तो 20वें का हो जाएगा बी। 21 क्वेश्चन का हमारे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो अ, अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाता है। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाता है। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि डी, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, काफी लंबा क्वेश्चन पूछा गया है। रमा एक शिक्षिका है, एक टीचर है और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में लागू कर रही है कि वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में बांट लेने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संदर्भ करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी, कि छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि टीचर को बोलना चाहिए कि आप खुद इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है। तो उन्हें सिखाना चाहिए, तो उन्हें पारस्परिक शिक्षण द्वारा सिखाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड कभी भी नहीं होता है। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को अगर वह समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाहता है तो ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं होती है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप एक शिक्षक हैं और अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रहती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं की सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी तब होती है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
29 नंबर क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन में से कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच में बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी, बिल्कुल करना चाहिए। और ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। पर यहाँ पर हमारा ए जो होगा वो सही होगा और डी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। सुनीता एक 12 साल की लड़की है और विशेष संगीतीय जो क्षमता रखती है। उसके माता-पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और सुनीता को अपनी आवाज़ की और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेजते हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किस कारणों के अंतरक्रिया को परिणाम है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। तो इस तरीके से आज का हमारा पेपर 2 जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका सीडीपी वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया। धीरे-धीरे करके मैं हर एक पोर्शन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आपके कितने आंसर्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।